मैंने सुना है आपने एक गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी है, एक पिटीशन दिया है। जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन, क्यों किसी को आइसोलेट करना? दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, वो किसी का गलती नहीं है, राइट? एंड नोबडी आस्क्ड फॉर इट। ही वाज बोर्न विद डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोम डिसऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट, like they said he is having 2 holes in the heart, like then constipation, then thyroid, that squint eyes, then undescended testes, then they said he won't able to stand on his own feet ever in his life. But he is walking very fine. He is not walking very fine. He went for a trek on a Mount Everest. So male can only adopt a male child, boy, gender may be boy, not a girl child, right? Female can adopt both. मैन की कोई बात नहीं करता है। वुमेन मिनिस्ट्री मिल जाएगा, चाइल्ड मिनिस्ट्री मिलेगा, मैन मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा। यंगेस्ट नेशनल अवार्डी हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार मिला है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका प्रोटोकॉल था कि मिनिमम 10 ईयर्स के नीचे कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, अवार्डी 8 साल का है। सर क्या बात कर रहे हो, 8 साल में कैसे मिलता होगा? इनका खुद का टाइगर है। नाम क्या है आपके टाइगर का? लकी। फिर इनको सेकंड नेशनल अवार्ड मिला, वो था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया। जो बता रहे थे जिस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ महीनों सालों में मर जाएगा। 2020 में आपको बेस्ट मम्मी का अवार्ड मिला था। वो अवार्ड मुझे मिला था इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। ये अचीवमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरा बच्चा इसलिए नहीं, बट उन लोगों के लिए एक होप है। जैसे मुझे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, वो मुझे बोलते हैं जब हम आपके बच्चे की स्टोरी सुनते हैं, हमें लगता है हमारा बच्चा भी कर सकता है। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया, नाम दिया हमें पहचान दी, हम जो उड़े उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरे आसमान है पापा। पापा है तो बाजारों के सारे खिलौने मेरे हैं, जो मैं देख नहीं पाता वो सपने मेरे हैं। पापा है तो छत है सर पे, घर उन्हीं से लगता है। पापा के बिन जाऊं कहीं तो जैसे मुझे डर लगता है। मैं रोऊं तो मुझे हंसा कर पापा खुशियों से भर देते हैं। मेरे आंसू हाथ में लेके पापा चुगनू कर देते हैं। रहते हैं नींदों में छुप के, पापा मुझ में सोते हैं। मैं नहीं रहता हूँ जब खुद में, पापा तब भी मुझ में होते हैं। पापा जैसा कोई नहीं है वैसा कोई नहीं। खुशियों का जहान है पापा, मेरे आसमान है पापा। आज चिल्ड्रंस डे में ऐसे ही एक छोटे से प्यारे से चिल्ड्रन पापा से मिलने वाले हैं हम लोग। आदित्य तिवारी, इंडिया के यंगेस्ट सिंगल पेरेंट। हाँ, वो मर्द है, पापा है और माँ भी है। आदित्य तिवारी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम द यंगेस्ट पापा। एंड टुडे इज आवर चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड। तो बहुत दिनों से आपसे बात हो रही थी, पर हाल ही मतलब अभी हम लोग इंदौर में हैं। इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन पॉप। मैं शरीर से लाचार सही, लोगों के नजरों में बेकार सही, फिर भी मैंने जीवन में हार नहीं मानी, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। अब ना हालात से आराम करेंगे, जो आगे बढ़कर काम करेंगे, लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे, तब लोग हमको कलाम करेंगे। मैं उगते कल का सूरज हूं, मैं उगते कल का सूरज हूं, ये ढलती आज के सामने, क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं। और यही सोच रखते हैं आदित्य तिवारी जी। ये हैंडीकैप, स्पेशली एबल्ड जो ये फॉर्मेट है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने सुना है आपने एक गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी है, एक पिटीशन दिया है कि ये अलग सिस्टम हटाने के लिए, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में और भी इंक्लूसिव कर पाए हम लोग। देखिए, पिटिशंस हैं वो डिफरेंट कॉजेस के लिए है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पिटिशन था, उसके अलावा भी कुछ सजेशंस दिए हैं। बट पॉइंट ये है कि जो मेडिकल कंडीशन होती है, कुछ होते हैं बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं, कुछ बिकॉज ऑफ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ के अंदर, तो राइट जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो कोई मांगता नहीं है, राइट? इट जस्ट कम नेचुरली व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, और लाइक बर्थ डिफेक्ट्स दे आर नॉट क्यूरेबल, राइट? सो द पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन,
क्यों किसी को आइसोलेट करना. हमारा जो सोसाइटी, वी कैन वर्क ऑन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एंड उसको इक्विप करें सो एवरीबडी गेट द सिमिलर अपॉर्चुनिटी. Everywhere it's like within a family, society, in medical, in education, everywhere, because we cannot neglect based on the medical condition, right? That is not their fault. वो किसी का गलती नहीं है, right? And nobody asked for it कि I want to born with a intellectual or any kind of birth defects, so we must include them. And nowadays ये नंबर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्पेशल नीड्स का अगर आप बात करें तो पहले कुछ टाइम पहले ये इतना नहीं था, बट नाउ दिस नंबर इज इंक्रीज बिकॉज हम लोगों का डेली रूटीन लाइफ स्टाइल्स काफ़ी चेंज हुआ. वन ऑफ द रीज़न है, दो इट्स नॉट प्रूव. सो व्हेन दिस नंबर इज इंक्रीजिंग, सो वी नीड टू पुट मोर एफर्ट टू sensitize our environment, our country, to accumulate those people with special needs in our society, to provide a proper quality life. आपका वक्त कैसे गुजरता है, पहले ये बताइए. Like पता नहीं चलता, to be very honest. हाँ. It starts from morning 7th and make sure कि अभी का जो एक रूटीन है पहले वो फॉलो हो. उसके बाद I have my office responsibility, then I do social work. I am a social reformer, change maker. So I want to like support this community of orphan children and people with special needs. I used to get calls. I participated in various events, webinars, conferences, workshops. Across in country, outside country as well. So then I used to get many emails, messages, so responding to them. So I make sure that I will manage my work-life balance as well as the responsibility of a we make sure that he is getting what he needs in terms of medical support, education support, and family support. Likewise. तो वो कौन से स्कूल में जाता है? अभी तक अभी ने I believe he is 9 and third class, and then around 5 to 6 schools change किए होंगे, just because 5 to 6 स्कूल चेंज yeah, करने पड़े. because हमें चाहते थे he goes to the best place, including from the play school, then the pre-primary, then the other, just we want him to go at the right and the best place. So earlier he was in army school, and then now he's going to the RK mission. Okay, and then RK mission means Ramakrishna mission. Ramakrishna mission, like they have one branch for the special हाँ. needs as well, हाँ. associated. So he's going for the therapies as well. So ये स्कूल चेंजेस क्यों करने पड़ रहे थे? Because of the support we want, it's not available. Unfortunately, देखिए inclusive word अभी आया है and people are not aware what is inclusive. Like एक special educator को hire करना doesn't make the whole organization as inclusive. And what kind of the knowledge, information a special educator is having. Right? They don't know about the types of disabilities defined in Right of Person with Disability Act in India. They are not aware. They don't know how to work with a Down syndrome child. Like they don't distinguish the differences based on the categories. Right? They don't know the curriculum, and everybody is just focusing on the academic. Those special educators have limited or kind of no knowledge in terms of the practical experience. The degree won't make person to be like educated. It's just a degree which qualify you to work in this field, but your personal experience, right, makes more sense to that degree. So we didn't find it good educators, we didn't find the good teachers. In fact, the education system, it's not up to the mark in the country even for the typical. So how about the special need? We can't expect that. So that is one of the reason he is just changing. Wherever we find something good, we are moving and exploring that option. How he learns? It's just like a normal child, typical child, how we learn. It's like from the visual things we learn. So he learns mostly things from the visual, like the understanding comes from the visual. Like if he, anything like visually, if you explain it, if you want him to learn something, you just do it, that captures in his mind and then he learns. मुझे जितना पता है कि ये आप उस ऑर्फनेज में गए थे, शायद आपके पिताजी का बर्थडे था, आप आपके पिताजी के बर्थडे सेलिब्रेट करने वहाँ पे गए थे बच्चों के साथ. Then there you found him. Yes. क्या हुआ था, थोड़ा अगर हमको बताएं. एक का जो ट्रेंड है कि चलो जॉब लगा है, पैसा कमा रहे हो, एंड देन गो फॉर चैरिटी, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजिट करता है. सो फॉलो द ट्रेंड लाइक द यू डू फॉर फोटो क्लिक. So the same thing I followed, and I thought कि जाते हैं एक orphanage. That was the first visit in my life I visited any orphanage, and I asked the basic question, कितने बच्चे हैं orphanage? They said there's
only one child who is not adopted, rest all are adopted by someone. I said, okay, who is that child? And they said, the child is in the corner, he was lying on a bed. And then just because of the medical condition, he left in an orphanage. And unfortunately, the terms usually used for children with a special, people with a special need is mentally retarded. Now it's mentally challenged, physically handicapped. They put everything in a broad category instead of knowing what exactly medical condition होगा बच्चे का. तो मुझे कहा same words, so I took him in my arms. I was looking at me, he was looking at me, and then I found one connection, like okay, and I thought okay, कोई इस बच्चे को नहीं ले रहा तो मुझे दे दो. That's a spontaneous thing that comes from my heart, from my mind. So that's it. So it starts from here. How old you were that 26. 26 में ही. और आपका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते कितना टाइम चला गया? It's almost 1.5 years. Probably you were the youngest single father of Single India. parent Of India. So because adoption comes under CARA, Central Adoption Resource Authority, and the law which they follow is JJ Act, Juvenile Justice Act. So CARA adoption comes under JJ Act, and the minimum age to adopt a child earlier was 30 years for a single parent, despite of gender, for both the genders, male, female. So you break that thing and you make it 25. Now it's 20. The government have changed the law considering the case, yes. So now it's 25, and they have made many changes. Every adoption process it's now online. Okay, it's more transparent, more easy compared to before. It was before 2015. They implemented across India on 1st August 2015 for everyone. उससे पहले भी सिंगल पेरेंट थे शायद कुछ. Single parent male में होंगे. Single, it's like for whatever reason they get single, and there may be the cases, but it's like 40, 45 above that age criteria of 30. आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस करने से ये एजुकेशन सिस्टम में फॉर चाइल्ड लाइक अवी एंड अदर आल्सो क्या क्या करना चाहिए ताकि क्या बेटर हो सकता है? System change करने से पहले we have to change ourselves, our mindset, psychology, thought process. Right, this is important because until unless we don't have acceptance, we don't understand the value of a life. It's difficult. Okay, कई बार आप टिपिकल बच्चों में भी देखते हैं जो लास्ट बेंचेस होते हैं या बिलो एवरेज किड्स होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. इट्स काफ़ी डिमोटिवेट किया जाता है. ओके, ओनली हु आर गेटिंग गुड मार्क्स 70 एंड अबव, 90 एंड अबव, उन्हीं को कंसिडर किया जाता है. So this prospect should be changed because academic is important, but academic is not everything. So you need to understand and identify, like as per the new education policy, they have to implement it. They have to understand the requirement of it. Okay, and then also like every life has a value. So every child is different. They have to just understand the interest of the child, the likes and dislike of the child. Maybe the kids are doing not good in studies, but they good in like music, they can good in sports and other kind of activities, extracurricular activities. So that exposure should be given to every child. My child is having a limitation in academic. That's absolutely okay for me, but I want to explore what next for him. Like he's good in music, he loves to play drums. Okay, he learned by himself, like watching on TVs and in parties wherever he goes. Apart from that, he loves exploring. He loves to explore nature. He loves to do farming. He loves to explore hills, mountains. This is the thing where we can focus instead of only pushing him and only for the academics. So it's for same for every child. अवनीश क्या उसका नाम पहले से ही था या आपने दिया है? नहीं, ऑर्फनेज में अलग नाम था. आई गिव दिस नेम अवनीश. What is the meaning of it? गणेश जी, लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश जी. How was your childhood? जस्ट द टिपिकल चाइल्डहुड जो जनरली एक हम लोगों का एक सोसाइटी में था, इंडियन सोसाइटी में. इट्स लाइक फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड. अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंटिंग होता है, कम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड कि हम लोगों का पेरेंटिंग क्या होता है. पेरेंटिंग इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन मोस्ट ऑफ द केसेस. आई डोंट से एंटायर और 100%. It's full of expectations, right? Like the child comes, every have their preferences on the gender. ठीक है, और उसके आने से पहले उसका कास्ट, रिलीजन डिसाइड हो जाता है. फिर उसका एकेडमिक कैसा होगा, एकेडमिक में फिर उसको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, उसके करियर ऑप्शंस क्या होंगे. तो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं. अगर उसकी
थोड़ा आगे पीछे जाता है या बच्चा अपनी लाइक बेस्ड ऑन एन इंटरेस्ट अगर वो करना कुछ चाहता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. सोसाइटी ट्रेंड फॉलो होते हैं कि हर किसी को मैंडेटरी है गुड इन एकेडमिक्स होना. हाउ गुड यू आर एट दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था. कांग्रेचुलेशन सर, हम सेम पेज पे हैं. राइट. सो हर मेरा कंप्लेंट्स आता था, बहुत फ्रिक्वेंट था क्योंकि काफ़ी मैं मस्ती करता था क्लासेस में. और पेरेंट्स को बुलाना, टीचर्स बोलना आपका बेटा कोई काम का नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है. ये क्लास भी पता नहीं वो क्लियर कर पाएगा कि नहीं. देन आई क्लियर इट. देन नेक्स्ट क्लास में अब ये तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा. 12th तक तो कभी नहीं. पहले 8th का था टारगेट टीचर्स का, 8th नहीं कर पाएगा. देन 10th पे आया, 10th नहीं कर पाएगा. देन 12th पे आया एंड दे वर लाइक कुछ जॉब वगैरह आप ढूंढ लो अभी से, और इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकता. देन आई डिड इंजीनियरिंग. सो पॉइंट है कि आई डिड इंजीनियरिंग बिकॉज माई पेरेंट्स वांट मी टू बिकम एन इंजीनियर. क्योंकि वो एक सोसाइटी में बोलने में अच्छा लगता कि हाँ माई चाइल्ड इज़ इंजीनियर, सन इज़ इंजीनियर. सो एक फोर्सफुली एक जो आपको एक आपका करियर ऑप्शंस लाइक चूज़ करने के लिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, राइट. सो दैट वॉट हैज़ हैपेंड. And then I followed the same trend, then I got the job, but the life has changed when I decided to adopt a child. आपको क्या लगता है कि माँ बाप ये खुद भी जानबूझ के नहीं करते, ये भी एक सिस्टम में ये एक सिस्टम, एक ट्रेंड है. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो एक पेरेंटिंग है वो एक्सपेक्टेशंस हो गया, राइट. बिकॉज नाउ आई नो पेरेंटिंग मोर. जो एक नॉर्मल या टिपिकल पेरेंट होता है बिकॉज वो पूरा एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, राइट. कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट ये सिस्टम जो इसे ब्रेक किया जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है. यू कैन आस्क, आइडेंटिफाइड. देखिए पॉइंट ये होता है कई बार कि पेरेंटिंग में हम कैसे गलत हो सकता है, राइट. एक वो माइंडसेट होता है कि हमने तुम्हें जन्म दिया तो वी आर ऑलवेज राइट. सो दिस इज नॉट ऑलवेज राइट. आपके पिताजी के साथ आपका इक्वेशन कैसा था? किस चीज़ से रिलेटेड? मतलब ये जो आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहते थे या बाकी सब, इवन ये जो इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन आपने इतने यंग एज में लिया, इतना हिम्मत ही नहीं था बोलने का कि आप गलत बोल रहे हो या मेरे को ये चाहिए, राइट, या ये सही नहीं है. बाबूजी आप हाँ जो बोला वो ठीक है, वो हमें फॉलो करना. एक डर था, राइट, कि डर के मारे आप बोल नहीं सकते थे. आज भी आप नहीं कुछ चीज़ें बोल सकते हो. तो जब एडॉप्शन पे आया था तो मुझे पता था कि ये डिसीजन कोई सपोर्ट नहीं करेगा फैमिली में. लोग क्या कहेंगे, दिमाग ख़राब है, क्यों करना है. एंड देन आई थॉट कि देखो मुझे लग रहा है कि ये मैं सही कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो आई थॉट कि नहीं, आई विल गो फॉर दिस, लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज. आपके ज़िंदगी में फर्दर जो चेंजेस आई आफ्टर अभी, सो वो क्या क्या चेंजेस थी? देखो ज़िंदगी में चेंज तो सिर्फ एक ही आया, ठीक है. पहले आप ज़िंदगी जी रहे थे जो आपसे बोला गया था ज़िंदगी जीने के लिए. इसके आने के बाद आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जो आप ज़िंदगी जीना चाहते थे. उसके बाद मैंने सिर्फ लाइफ को एक्सप्लोर किया है. देखिए क्योंकि एडॉप्शन वाला एक जो जर्नी है वो एक चाइल्ड एडॉप्शन पे नहीं था, वो एक अपॉर्चुनिटी था जो मुझे भगवान ने दिया था कि एक कॉमन मैन जिसे बच्चा अडॉप्ट करना है, एक कंट्री है और उसमें आप एलिजिबल नहीं हो बिकॉज ऑफ लॉज. आपकी कोई वैल्यू नहीं है. मुझे कहा गया था तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, एक कॉमन मैन हो, तुम्हारे लिए सिस्टम और लॉ चेंज नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम तुम्हें कंसिडर करें एज एन एक्सेप्शनल केस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो, उसके बिना तुम नहीं कर सकते. तो आई फॉट फॉर इट फॉर 1.5 years. सो वो एक जो 1.5 साल का एक टाइम था, वो टाइम इट्स ऑल अबाउट लाइक टू चेकिंग माई पेशेंट्स, टू एक्सप्लोरिंग मी. एक वो ग्रूमिंग पीरियड था टू ओवरऑल मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली की फिजिकली, कि ये एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना और इसमें आगे बढ़ना. और ये जब चैलेंज मैंने पूरा किया उसके बाद फिर आई वॉज लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ मी. If I believe what I am doing is right, it's good for me, for my society, for my country, I will proceed for that. जो लोग पहले आपको ना बोल रहे थे, फिर आपने जो ये एक लीगल बैटल आपने किया 1.5 साल तक, जब आप जीत भी गए, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट भी किया, रूल्स भी चेंज हो गए, तब क्या बोला सबने? अगेन ये जो एक सोसाइटी होती है, वही लोग क्या कहेंगे. सो फ्रॉम द पॉइंट कि आप बहुत नेगेटिव कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये ऐसा होता नहीं है. हाउ अ मैन बिकम अ पेरेंट, ठीक है, एक बच्चे को तो माँ ही संभालती है, ओनली फीमेल कैन टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड. मैन का जॉब नहीं है, वो भी स्पेशल नीड पॉसिबल नहीं है, कैसे फीड करोगे, राइट. एंड सडनली इंडिया का लॉ चेंज हुआ, गवर्नमेंट WCT डिपार्टमेंट ने काफ़ी हेल्प सपोर्ट किया. श्रीमती मेनका गांधी जी मिनिस्टर थे, उन्होंने सपोर्ट किया एंड दे हैव चेंज द लॉ.
राइट एंड उसके बाद लाइक इट्स लाइक इवन इट्स इन द न्यूज़पेपर, आदित्य तिवारी देश के पहले सिंगल पेरेंट है, यंगेस्ट सिंगल पेरेंट जिन्होंने एक स्पेशल नीड और स्पेशल नीड बच्चा अडॉप्ट किया एज अ सिंगल पेरेंट, नोबडी हैव डन इट। तो वो माइंडसेट वहाँ से फिर चेंज होना स्टार्ट हो गया, हाँ अच्छा काम कर, देन देयर आर सी यू कैन नॉट सेटिस्फाइड एवरीवन हैव देयर ओन कंसर्न्स थॉट बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल या जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, अब आगे क्या, लाइक कुछ एक ऑडियंस थी या कुछ एक पार्ट था, पोर्शन था सोसाइटी का, चलो ठीक है ये हो गया, अब आगे कैसे होता है, तुम्हें क्या पता पेरेंटिंग क्या होता है, तुम्हें क्या पता स्पेशल नीड क्या होता है, राइट। बट मेरा लाइफ में जो एक डिफ़िकल्ट टास्क था वो 1.5 साल का जो जर्नी था कि वो बिकॉज आई वॉज इन अनदर स्टेट, मैं पुणे में था, देन आई हैव अभी वॉज इन अनदर स्टेट मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर वो 1800 किलोमीटर एवरी वीक ट्रैवल करना बाई रोड, मीटिंग द अथॉरिटीज़, वो एक थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क था। फिर खुद एक एज ए बैकग्राउंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब आप नहीं इतने अच्छे स्टडीज़ में थे, जब आपको लॉ के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा था वो, जब मैं स्टडीज़ में गुड नहीं हूँ, तो ये सब इसलिए किया जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, क्योंकि मुझे कोई एक प्रॉपर एडवोकेट नहीं मिलता था जब उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए, तो आई नीड टू रीड एवरीथिंग अबाउट द व्हाट इज़ द करंट लॉज, उसमें क्या गैप है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली आपका केस लड़ा किसने? आई हैव गिवन ऑल द पॉइंट्स, लाइक आई हैव फाइल्ड पिटिशंस, ग्रीवेंसेस बाय माय ओन। इनिशियली आई हैव डन इट एवरीथिंग बाय माय ओन। बहुत सारे डाउन सिंड्रोम चाइल्ड मैंने भी देखे हैं अलग अलग जगह पे। You have done a lovely job and you are raising a lovely child. Thank you. See, I'm trying my best. Or he is the one who is teaching me how to become a parent. Because see, parenting life starts when a child comes. Right? So he is the one and I'm teaching from him, I'm exploring my parenting. क्या क्या सपना है, क्या क्या और चेंज करना है सोसाइटी में? सपना जैसा तो कुछ नहीं, बट ये कि what best we can do. तो सबसे पहले जब अभी आया था तो हमें था कि एक माइंडसेट चेंज करना है कि हर एक ज़िंदगी का एक मतलब होता है और अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, लाइक द चाइल्ड और द पर्सन कैन डू बेस्ट। फिर जो इनके माइलस्टोन्स थे, जैसे मुझे कहा गया था विद एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट द प्रोफेशनल्स, केयर गिवर, पेरेंट्स, कि आपको जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपका बच्चा डेली रूटीन के काम कर ले और इंडिपेंडेंट है, दैट्स इट, यही उनकी लाइफ है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। तो मुझे ये थॉट प्रोसेस चेंज करना था कि नहीं, दे इफ़ द अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेगा तो स्काई इज़ द लिमिट। सेकेंड चीज़ था कि जो ऑर्फन्स बच्चे होते हैं, या तो पहली चीज़ है कि बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उन्हें अबंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी का जेंडर प्रेफरेंस होता है, किसी का कुछ और रीज़न होता है, फिर स्पेशल नीड आजकल बहुत कॉमन है, वन ऑफ द रीज़न है और ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए। ये एपिसोड करने से पहले दिवाली का एपिसोड जो आया है हमने किया है, वो श्रीकांत बोला जी के साथ किया है। ओके, यस, वो रियली स्पेशल गाई है और वो जो कर रहे हैं उससे जो परिस्थितियां उनको फेस करनी पड़ती है वो देख नहीं सकते, एवरीबॉडी नोज, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। स्काई इज रियली द लिमिट। करेक्ट, मेनी पीपल हैव डन इन दिस फील्ड गुड जॉब एंड उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, बट इनिशियल चैलेंजेस बहुत होते हैं। लाइक अगर आप अभी की बात करते, जो पैदा हुआ इमीडिएटली बट ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया, बिकॉज डाउन सिंड्रोम यू कैन आइडेंटिफाइड विद द फेशियल्स एक्सप्रेशंस, राइट, उनका एनाटॉमी डिफरेंट होता है, तो इट्स ईजी, आपको पता चल जाता है बच्चा होने के इमीडिएटली आफ्टर दैट ऑल्सो। सो इमीडिएटली उसको ऑर्फनेज में छोड़ा, देन ही वाज इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग एज वेल, ही वाज नॉट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। दीज किड्स आर बॉर्न टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं ये, फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज एज वेल, और ही वाज नॉट इन द रिकॉर्ड। देन उसको इनिशियली पहले ट्रैक करना पड़ा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई अडॉप्शन जर्नी, and then many other health issues as well, like he was born with Down syndrome is a chromosome disorder, is a trisomy 21. Apart from that, like they said he's having 2 holes in a heart, like then constipation, then thyroid, that squint eyes, then undescended testes, then they said he won't able to stand on his own feet ever in his life because उसके knees में problem है, ठीक है। IQ ये बोला गया था, हाँ, उसको नीज में प्रॉब्लम था, और उसके बाद IQ उसका हमेशा लेस देन 50 रहेगा, कभी लाइक स्कूलिंग एंड ऑल ये सब उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये बाय बर्थ ये इश्यूज थे अपार्ट फ्रॉम डाउन सिंड्रोम,
राइट एंड ये सब बताए नहीं जाते जब व्हेन यू आर विद अ चाइल्ड देन यू कैन आइडेंटिफाइड हाँ ये भी है हाँ इसको कैसे वर्क ऑन करना है और बोला था कुछ महीनों में या मैक्स द ईयर ही विल डाई बिकॉज ही नीड सो मच ऑफ मेडिकल केयर डिफिकल्ट भी है सो व्हेन आई गॉट हिम आई थॉट नो आई विल नॉट explore anything. I just want make my child to understand who I am for him. ठीक है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है मुझे मेरे बच्चे के साथ कंफर्ट लेवल लाना चाहिए पहले हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग एक ट्रस्ट एक बिलीव होना चाहिए सो आई स्टार्टेड माई पेरेंटिंग फ्रॉम ईयर मुझे कोई मिरेकल नहीं चाहिए था कि ये ठीक हो जाए या मैं ये करूँ ये ठीक हो जाए मुझे पता था जो कंडीशंस हैं वो हैं सो लाइक क्रोमोसोम डिसऑर्डर यू कैन नॉट क्योर वो कभी ठीक नहीं हो सकता बट विद द अर्ली इंटरवेंशन यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर जो बाकी हेल्थ इश्यूज थे ऑफकोर्स उन्हें हम ठीक कर सकते थे ठीक मतलब तो नी का जो आप प्रॉब्लम बोल रहे थे बट ही इज वॉकिंग वेरी फाइन he is not walking very fine he went for a trek on a Mount Everest क्या माउंट एवरेस्ट में ट्रेक करने ले गए थे आप मैं नहीं वो मुझे लेके गया था वो आपको लेके गया मैं तो था पोर्टर था उसका तो वो ट्रैक करके आया है तो उसको ये जी कैसे किया मतलब देखा था कहीं मैंने पे आपसे कहा था कि उसको नेचर पसंद है उसको हिल पे जाना पसंद है हाँ। माउंटेन पे जाना पसंद हाँ। है तो ही टोल्ड मी इन 2021 जब कोविड आ गया था तो हम लोग सब लॉकडाउन में थे एक जो हम लोगों का टीवी है लाइक सोशल मीडिया है या फिर आपके ओटीटी है यही एक प्लेटफॉर्म्स थे जो we used to watch documentaries right and there was a day we were watching movies and mountain दिखा फिर जैसे नेचर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे लाइक हमने गार्डनिंग काफ़ी किया ही यूज्ड टू लव टू डू टेरेस फार्मिंग 2020 में स्टार्ट हुआ फिर हम हिल्स वगैरह पे गए ही लव टू गो दैट देन फिर एक दिन हम मूवी देख रहे थे फॉर माउंट एवरेस्ट देयर वाज अ मूवी ऑन अमेज़न प्राइम देन ऑन नेटफ्लिक्स देयर आर कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज आर देयर सो वो एक्सप्लोर कर रहा है देख रहे थे मैं ये टोल्ड मी कि पापा यहाँ जाना है मैं ठीक है फिर उसने पूछा क्या है ये लाइक ही इज़ वेरी यू माइट हैव ऑब्जर्व कि बहुत क्यूरियस रहता है नई हाँ। चीज़ें देखने के बाद पूछता है हर एक चीज़ के लिए मैं माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर है तो मैं ये नेपाल में है मैं सीधे ना यहाँ चलना है बोले हाँ चलना है कैसे जाएगा चल के ट्रैक करना है बोले हाँ ट्रैक करना है आई सेड ओके then we did a training for a year rigorous training for a year focus on daily routine diet and everything उसे visually पहले feel कराना कि what is Mount Everest how to track then we went in Ladakh we went in Kashmir we stayed there लद्दाख में altitude क्या होता है altitude पे how body respond फिर कहते हैं कश्मीर में when you put your leg in ice तो ice कैसा feel होता है आप जब touch करते हो तो आपकी body पे उसका क्या impression आता है right temperature so everything we have explored the altitudes where we can go and explore in India first this achievement anyways ये तो बहुत बाद में हुआ उसका at the age of like when he was orphan he was an orphanage okay considering his case there was a change in the law that was a major achievement by an orphan child who is just 1.5 hardly then his name is in the Golden Book of World Record. World Record mainly because we are the youngest parent in the world who adopted a child with a Down syndrome at the age of 27 and his story was invited in TED Talks. Adoption का story था सूरत में first when he was hardly 3 then Tata Institute of Social Science में okay they have invited so मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो major है जो commonly आपने सुने होंगे apart from that we have visited काफ़ी सारे colleges we visit किया हुआ है ठीक है जहाँ पे बुलाया गया था या जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ऑर्फन या अडॉप्शन या स्पेशल नीड के लिए काम कर रहे हैं सो दे वांट टू कवर दे वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हिज जर्नी अबाउट द अडॉप्शन लॉज ठीक है या अडॉप्शन प्रोसीजर क्या होता है ओके फिर उसके बाद स्पेशल ओलंपिक जो होता है स्पेशल ओलंपिक भारत में इनको रजिस्टर किया ठीक है सो ही इज़ वर्किंग ऑन इट उसके बाद फिर जाके जब व्हेन ही वाज 7 ही स्टार्टेड हिज इंटरेस्ट फॉर ट्रैकिंग तो उन्होंने 7 साल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इज़ द ओनली एंड द यंगेस्ट चाइल्ड डिस्पाइट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन और अ टिपिकल हु रीच अंटिल द एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर अबव सी लेवल एट माउंट एवरेस्ट ओके फिर इनका जो अचीवमेंट है लाइक एक चेंज मेकर एक सोशल रिफॉर्मर का इनका प्रोफाइल है एक बच्चा जो ऑलमोस्ट स्कूल ड्रॉप आउट है ठीक है जो मोर और लेस अपना टाइम थेरेपीज़ में स्पेंड करता है ठीक है आज वो बच्चे पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं हाँ ओके फिर इसे 8 साल की उम्र में पहला नेशनल अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड
यंगेस्ट नेशनल अवार्डी हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार मिला है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, जो इवेंट सेरेमनी अवार्ड सेरेमनी होता है, वो अवार्ड सेरेमनी था विज्ञान भवन दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, तो वहाँ पे जो मेन एंट्रेंस पे जो गार्ड होता है उनका प्रोटोकॉल था कि मिनिमम 10 इयर्स के नीचे कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो भी रूल ब्रेक हो गया? तो मैंने कहा अवार्ड ही 8 साल का है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, 8 साल में कैसे मिलता होगा? मैं आप अवार्ड लिस्ट चेक कर लो, विनर लिस्ट चेक कर लीजिए। तो उन्होंने चेक किया, 3 बार कंफर्म किया, बिकॉज देयर इज लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। जब प्रेसिडेंट आता है लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, एक गेट पे गए, दूसरे गेट पे, वहाँ पे भी चेक किया, तीसरे गेट पे गए, वहाँ चेक किया, एंड सर हाँ, सो इज द यंगेस्ट नेशनल अवार्डी। फिर अब ये सेफ टाइगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सेफ टाइगर इनका खुद का टाइगर है, ठीक है, इन्होंने टाइगर अडॉप्ट किया हुआ, बंगाल टाइगर, टाइगर प्रॉपर टाइगर। आपने टाइगर अडॉप्ट किया है अभी? हाँ, नाम पूछे, नाम क्या है आपके टाइगर का? लकी। लकी? वाओ, कहाँ पे? इंदौर जू में। इंदौर जू में? तो जू में जब ये पहली बार गए थे, घर आने के बाद मैंने जू ले गया था, बिकॉज एनिमल्स पसंद होते हैं बच्चों को। तो एक जू में इन्होंने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे, कहीं ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं लगाया, इतना कोई एक्साइटेड नहीं हुआ, बट टाइगर को देखने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हुआ है। सो फिर इन्होंने एक टाइगर अडॉप्ट किया जस्ट टू सेव इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो सेव टाइगर पे भी टाइगर कीपर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको पसंद है टाइगर कीपर बनना। और काफ़ी जो भी आज काम मैं कर रहा हूँ वो उसी बच्चे के कारण कर रहा हूँ इस फील्ड में, और फॉर डिसेबिलिटी में। सो जो इनका आज तक का अचीवमेंट्स है, लाइक इन्हें चाइल्ड आइकन ईयर का अवार्ड मिला है फ्रॉम द MD ऑफ टाटा पावर लास्ट ईयर इन 2023 इन मुंबई के एक वन ऑफ द इवेंट में। देन डाउन सिंड्रोम एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो अभी तक इनके पास, फिर इनको सेकंड नेशनल अवार्ड मिला, वो था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इन्हें दिया इसी साल। और 26 जनवरी के परेड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड मिला इनको सोशल वर्क के लिए। वाह, जो इस फील्ड में ये कर रहे हैं, और फंड्स और डिसेबिलिटी के लॉ के लिए जो इन्होंने माइलस्टोन्स चेंज करे हैं। नया लाइक एक पेरेंट्स को एक होप दिया है, तो उस चीज़ के लिए इनको मिला प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। आप प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हो, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुके हो? अभी तक इनके पास करीब काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 2 नेशनल अवार्ड्स हैं। इस उम्र में 140 करोड़ की कंट्री में, द कंट्री विच इज़ वर्ल्ड लीडिंग इन पॉपुलेशन, ओनली चाइल्ड हु हैज रिसीव्ड एट दिस एज, एंड 30+ एक्सेलेंस अवार्ड है। लोग जो बता रहे थे जिस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ महीनों सालों में मर जाएगा, आप रिग्रेट करोगे डिसीजन को, आपने क्यों लिया। ये अचीवमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरा बच्चा इसलिए नहीं, बट उन लोगों के लिए एक होप है। जैसे मुझे पेरेंट्स के कॉल आते हैं जिनके बच्चे एडल्ट्स हो गए या न्यू पेरेंट हैं, कि जब हम एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं, केयर गिवर्स के पास, तो उनका एक पॉइंट होता है कि बस बच्चा हो गया, ये मेडिकल कंडीशन है, अब आप ये थेरेपीज़ करो, अब आपको ये फोकस करना है, बस इसी चीज़ में। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कहाँ तक जाएंगे या क्या हो सकता है या क्या कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा होता है तो एक पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है, राइट। सो बट जब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये मेडिकल कंडीशन है, कुछ टाइम बाद या इमीडिएटली, राइट, तो वो एक्सपेक्टेशन उनके ब्रेक हो जाता है। उनको लगता है अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। और फैमिली सोसाइटी एक्सेप्टेंस इतना अभी भी नहीं है। वो मुझे बोलते हैं जब हम आपके बच्चे की स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है हमारा बच्चा भी कर सकता है, या हम भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, ड्रीम, ठीक है, तो हर एक पेरेंट के दिमाग में कंसेप्ट होता है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर अस, हमारे बाद कौन है, क्या है। तो पॉइंट ये है कि मैं यही समझाता हूँ कि आप आपके प्रेजेंट में आप जियो, एंजॉय योर लाइफ, एक्सप्लोर लाइफ, और आपको अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, बाई डिफॉल्ट इट विल रिफ्लेक्ट इन योर चाइल्ड। आज ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और नज़रिया बदल रहा है। बच्चे को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उनके बारे में सोचा जा सकता है, कैसे खुद को लेके सोचने की वजह से बच्चे की सोच बदलती है। आप अभी इंजीनियरिंग का काम करते हैं पुणे में, जो आप प्रोफेशनल? मैं वर्ल्ड लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यस, और वहाँ पे भी मैं CSR में जो भी पार्टिसिपेट करता हूँ, लीड करता हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्पेशल नीड के लिए जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ, वो एक एडिशनल टास्क है जो मुझे अच्छा लगता है करना। क्योंकि लाइफ देखो सबका डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और
फॉर आवर केस इज वी वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी वांट कि ये जो एक डिसेबिलिटी ऑर्फन है जितना बेस्ट हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉज, या फिर हम कैसे चीज़ों को ईजी करें या मैक्सिमम ऑडियंस लोगों तक पहुँचे और बताएं कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर देम. सो पॉइंट ये है कि ये ट्रैवल करने का मीन्स वी आर गोइंग इन डिफरेंट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, पेरेंट्स गेट टुगेदर्स टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स ओनली. क्योंकि अनटिल अनलेस यू डोंट गो, यू डोंट ट्रैवल, आप वन ऑन वन नहीं करते, यू कैन नॉट कनेक्ट. क्योंकि हर स्टेट में अपने चैलेंजेस हैं, हर सिटी के अपने चैलेंजेस हैं. कहीं पे आपको ये इंक्लूसिव एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा. जैसे आपका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, आपका खाना डिफरेंट होता है, वैसे ही चैलेंजेस हैं. लाइक बंगाल में आई केम, देयर वाज अ पेरेंट हु वाज स्ट्रगलिंग टू गेट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेसिक सी चीज़ है, मेडिकल कंडीशन है, मिलना चाहिए, वो ही नहीं मिलता. उसके लिए फ़ाइट करने के लिए आई गाइड हिम कि आपको किस तरीके से, किस अथॉरिटी को आपको चैलेंज करना है, किस वे में आपको चैलेंज करना है, तो यू विल गेट इट. एंड देन ही गॉट द सर्टिफिकेट. बट आफ्टर राइटिंग ईमेल्स, उसको चैलेंज करने के बाद सिस्टम को चैलेंज करना, प्रोफेशनल्स को चैलेंज करना, सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें. लेकिन आपको मेडिकल इंश्योरेंस में आपको प्रॉब्लम होता है. उसका मेडिकल इंश्योरेंस था फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टीज. ओके, आप अनडिसेंडेंट टेस्टीज का इन्फॉर्म, इतना अवेयरनेस ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था. इतने ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने विजिट किया, इतने प्रोफेशनल्स केयर गिवर के साथ जब अभी आया, उसके बाद मुझे ये चीज़ 2 साल 3 साल बाद पता चली, अभी के आने के बाद, कि इसको अनडिसेंडेंट टेस्टीज है. टेस्टीज स्कॉटम में नहीं है. इट कैन कॉज अ कैंसर अगर वो डिले होता है या आप सही टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो. उसका सर्जरी करवाया. सर्जरी के लिए मुझे हमेशा एक डिफरेंट स्टेट में जाना होता है, एक अलग हॉस्पिटल उसके लिए सिलेक्ट करना होता है. लाइक द इनिशियल कन्वर्सेशन आई हैड विथ यू, योर टीम एज वेल, कि ट्रैवल करना है. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कहाँ ट्रैवल करना है, उसके लिए क्या सपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ही इज़ कम्फर्टेबल और नॉट. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट. सो आई टेक हिम टू हैदराबाद फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर मुझे इसे कराना है तो. मेरा जॉब लोकेशन अलग है, मेरा होम टाउन अलग है, बट आई यूज टू गो देयर बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ डॉक्टर, ही टेकन केयर ऑफ हिम वेरी वेल, सो आई रिलाई ऑन हिम. सो ये सारे अरेंजमेंट आपको करने पड़ते हैं. तो अनडिसेंडेंट टेस्टीज में अभी का जब सर्जरी कराया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेडिकल क्लेम, कि ये medical claim because it's external congenital anomaly and we don't consider them in this. Then I have to go and approach the WHO for understanding what is anomaly, how the definition is defined, on what basis IRDA, the authority who are making the insurance regularity in India, what company is saying, what the professionals in India they are saying about the external or internal congenital anomaly. So from WHO, then IMMA, how many research paper have submitted on this anomaly? वो सब पढ़ने के बाद I challenge the medical insurance company, like now I am challenging you on this part. You prove me wrong or I will prove you wrong, and I want you to cover this under the medical scheme or the medical insurance cover. After that, of course. तो फिर उन्होंने किया. Yes, we won the case. Their medical team has come. I proved them like this is my डेटा. आधा टाइम तो जिंदगी का कोर्ट में ही जाता होगा आपका. आधे टाइम जिंदगी का रिसर्च करने में, किससे कैसे फाइट करना है, आपको क्या गैप है सिस्टम में, उन गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उन्हें बताना है ताकि मिसयूज ना हो सके. आई चैलेंज मेडिकल टीम, जो इंश्योरेंस कंपनी का मेडिकल टीम था, कि these are my evidences based on the medicals में WHO is saying, Indian Medical Association is saying, and these are the research papers, right? And if you are saying कि no, these are the external congenital anomaly, और आप अपना point prove करो, otherwise I will challenge it कि to cancel your medical license, because whatever the influence you are having, you are making a wrong statement which is impacting not only a one life, even to the family and many more. It is impacting on a very high level. They said, sir, what you are saying is right. And of course my company, they supported, and they said, of course we are going to cover you, no matter whatever it is written in the policy. आपको लगता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और मेडिकल एक बेसिक प्राइमरी लेवल पे ही रहना चाहिए ताकि लोग जान पाए? आपको एवरीवेयर, यू नॉट ओनली एजुकेशन, आपको मेडिकल भी इम्प्रूव करना है, आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपको ओवरऑल थिंग्स लाइक द एक्सेप्टेंस. अनटिल अनलेस आप इन द सेंस कि जब तक किसी इंसान का कोई स्पेशल नीड नहीं होता या वो स्पेशल नीड नहीं होता है, इस चीज़ को कोई समझता ही नहीं है. कई बार हम लोग कुछ चीज़ों का मजाक बनाते हैं या फिर उनको आइसोलेट कर देते हैं, या किसी को
बिकॉज सी किसी इट्स माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर, अगर कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन का उसको अगर इम्पैक्ट होता है तो सोसाइटी में बोलते हैं ऐसे बच्चों को दूर रखो, इनको बाहर मत लाया करो, ये गलत है राइट। ये सब चीज़ें आपके आएंगी जितना आप ओपनली टॉक अबाउट इट, जितना आप अवेयरनेस लेके आओगे। वी मस्ट टॉक अबाउट इट ओपनली फ्रिक्वेंटली। 2020 में आपको बेस्ट मम्मी का अवार्ड मिला था, कैसा लगा था? देखो वो मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में कहा कि मेरा जो पेरेंटिंग जर्नी है वो स्टार्ट हुआ अभी के साथ। ही इज टीचिंग मी हाउ टू बिकम अ पेरेंट, सो स्टिल आई एम लर्निंग। बट वो एक लाइक एक अचीवमेंट इसलिए था, इट्स लाइक बिकॉज मुझे कहा गया था कि एक फीमेल है वही टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, तुम नहीं कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अगेन इट्स अ माइंडसेट और साइकोलॉजिकल, लाइक बेस्ड ऑन जेंडर हमने अपने काम डिसाइड कर रखे हैं। work, if it's male go outside, and if it's female take care of a child, household things, right? तो पेरेंटिंग जो था वो इट्स फीमेल डोमिनेटिंग। अगर कोई मेल अडॉप्ट करना चाहता है बच्चा एज अ सिंगल पेरेंट, काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर हाँ, फीमेल मेल सेंसिबिलिटी को लेके ही पेरेंटहुड में या बच्चों को लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और क्वेश्चंस है, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप। राइट कि क्यों बच्चे अडॉप्ट करना है, क्या ज़रूरत है, यू कांट प्रोड्यूस योर ओन चाइल्ड, ये तो फीमेल का काम है, तुम्हें क्यों करना है, what is your orientation? So काफ़ी क्वेश्चन है। मेल कैन ओनली अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, बॉय जेंडर में भी बॉय, नॉट अ गर्ल चाइल्ड, राइट। फीमेल कैन अडॉप्ट बोथ, और उसको इतना लाइक अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है, डिस्करेज करा जाता है, इतना सपोर्ट भी नहीं करता है। तो दैट इज अनदर चैलेंज फॉर अ मेल एज अ सिंगल पेरेंट वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, मेल कैन ऑल्सो बिकम अ गुड पेरेंट, राइट, अगर उन्हें टाइम दिया जाएगा स्पेंड करने के लिए। मैन की कोई बात नहीं करता है, आपको मैन का मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा, वुमेन मिनिस्ट्री मिल जाएगा, चाइल्ड मिनिस्ट्री मिलेगा, मैन मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको कि मर्द को दर्द नहीं होता तो उसको अधिकार नहीं है उसकी, वो कहीं कराए, अगर वो रोएगा तो उसे कमज़ोर समझा जाएगा, राइट। अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को बताने का कोई अधिकार नहीं होता, बस एक काम है कि आपको फैमिली चलाना है, आपको पैसा कमाना है। सो सेम थिंग मैंने फेस किया। जब मुझे वर्ल्ड बेस्ट मदर का अवार्ड मिला, वो अवार्ड मुझे मिला था इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बेस्ट मदर का अवार्ड मिला आदित्य तिवारी को। तो क्या बोला था आपने? No, it's like I thanks to my son अभी कि उसके कारण ये अचीवमेंट और मुझे ये अवार्ड मिला रही। इंदौर के साथ आपका रिश्ता कितना करीबी है? मेरा लाइक बर्थ सिटी है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं इंदौर से हूँ। सो एक जो कनेक्ट होना चाहिए लाइक द सिटी यू बॉर्न। उसके अलावा मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं पुणे में, और अब तो हमने पूरा इंडिया आउटसाइड इंडिया ट्रैवल किया है। तो बेस्ट थिंग इज़ लाइक कि मुझे कंपेयर टू अदर सिटीज़ लाइक एक तो जो डिस्टेंस है वो कम लगता है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं लगता। अगर आप कोलकाता जाओ, बैंगलोर जाओ, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, वहाँ का जो ट्रैफिक है कंपेयर टू इंदौर इट्स लाइक नेग्लिजिबल। फिर इंदौर कंपेरेटिवली बड़ी सिटी से इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है। सो यू कैन ईजिली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी मैक्स इन एन आवर, अगर अननेसेसरी का कोई ट्रैफिक नहीं हो तो। लाइक फॉर अवी का थेरेपी के लिए एवरी डे आई ड्राइव 100 किलोमीटर्स टू टेक हिम फॉर 8 hours थेरेपी। यहाँ पे पिक किया, वहाँ ड्रॉप किया, देन अनदर पिक एंड ड्रॉप ट्रैवलिंग, बट दैट्स ओके, आई कैन डू in the city doing my other every work as well, right? So or apart from that, cleanest city from last 7 years. Okay, people are good, food you will like, definitely you will like the food, यहाँ का खाना it's also good. ये जो आपका प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का, इसके बाहर भी आप दूसरा कुछ करते हो कोई एनजीओ के साथ या कहीं कुछ? So काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज हैं, उनके साथ लाइक आई डू सपोर्ट देम एज एन एडवाइज़र। ओके, आई डोंट वांट टू ओपन माय ओन एनजीओ बिकॉज एक जगह आप स्टक होकर रह जाओगे। सो एवरी स्टेट्स में देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम एज अ लाइक सपोर्टर टू देम इन टर्म्स ऑफ लाइक एन एडवाइज़र, वट एवर इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर, जैसे मेडिकल सपोर्ट चाहिए या फिर एजुकेशन में बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, या राइट ऑफ एजुकेशन को हाउ टू इम्प्लीमेंट, या फिर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, ओके, या फिर लाइक स्पेशल ओलंपिक भारत, या फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो आई डू प्रोवाइड advices, I do all this work as a volunteer. Then the parents counseling, though I'm not a counselor, counseling in terms of with my experience I can share my thoughts on the concerns, questions they are having, just to help them. ये जो लीगल चीज़ों के बारे में आपने खुद रिसर्च किया है,
और आधा हाफ लॉयर आप हो चुके हो, तो ये करना पड़ा सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। यस प्लीज हेल्प अस कि जो लोग पॉप देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लीगल केस में लेके, जैसे वुमन ट्रैफिकिंग को लेके भी हमारा एपिसोड है, ऐसे बहुत सारे करते हैं हम। हाउ दे कैन ऑल्सो लर्न अबाउट सेवरल थिंग्स, खुद से भी क्या क्या जर्नल्स होते हैं, क्या होते हैं, कौन से किताब में ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा अगर आप। जैसे आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द लॉज इन इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, फिर किस गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कितने ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, राइट। फिर उसके बाद आपका NCPC है, ओके। सो ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट के अंडर, किस मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर लॉज में क्या लिखा हुआ है, लाइक देन हाउ इट्स डिफरेंट, क्योंकि जो ये एडवांटेज होते हैं ये लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैप, सिस्टम में जो गैप है, ठीक है। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, मैं सिर्फ एक ट्रैफिकिंग की बात करता हूँ, 1098 नंबर आपने कई बार पढ़ा सुना होगा, बट ये क्या नंबर है, इसका क्या होता है, कौन अथॉरिटी है, तो अथॉरिटीज़ कौन कौन है, गवर्नमेंट कौन है, और क्या लॉज हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब कोई भी केस उठा लो, ये एक ट्रैफिकिंग का हो गया, जैसे अभी का केस था चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, तो सेम वे आई फॉलोड इट। फिर सबसे बेसिक चीज़ होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसको रिपोर्ट करते हैं, राइट, व्हाट आर द डीएम है, डीएम का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके पास क्या पावर्स हैं, फिर उनके ऊपर कौन है, फिर आपको एस्केलेट करना आना चाहिए चीज़ों को। ग्रीवियंसेस, पिटिशंस, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा जब भी आप कोई ग्रीवियंस और पिटिशन लगा पाओगे। मेडिकल कंडीशन का मैंने आपको बताया, तो मेडिकल, सपोज आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे हॉस्पिटल में ये रिजेक्ट किया है, क्लेम रिजेक्ट हुआ है, उसमें डॉक्टर की एडवाइस क्या है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन केस, किस कैटेगरी में आता है, उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एंड राइटिंग पिटिशंस एंड ग्रीवियंसेस और मेकिंग अ पॉइंट फ्रॉम दैट। आप फिल्में देखते हैं? रियल लाइफ बेस्ड मूवीज आई प्रेफर, डॉक्यूमेंट्रीज, एंड देन अब तो सीरीज का ज़माना आ गया, सीरीज। म्यूजिक में अभी का तो इंटरेस्ट है, और आपका? जस्ट नाइस, कोई इतना खास नहीं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, ये सब क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है। पर सुनने के लिए? डांस, हाँ, सुनना इज गुड। सो मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर कोई देशभक्ति के गाने, मोटिवेशनल, लाइक एक सॉन्ग है जिससे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिकॉज सी लाइफ इज ऑल अबाउट जस्ट आपका जो देखने का नज़रिया होता है, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड आपने एक गाना था, बहुत चला था, मुस्कुराएगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, हाँ, राइट, वही गाना चला था। उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं, मुझे विश्वास है संकट की इस घड़ी में, राइट, वो यहाँ से गाना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद, और ये गाना कम से कम काफ़ी बहुत फ्रीक्वेंटली काफ़ी म्यूज़िक चैनल्स पे ये आता था उस टाइम पर गाना। और ये 2020 में सब लॉकडाउन थे, तो वो गाने लगा दिए, इसको इंगेज करना है, मुझे मेरा ऑफिस का काम करना है, तो ये गाना सुनता था। तो मैं ऐसे पूछता था, बाबू तू क्यों सुनता है गाना, अभी क्यों सुन रहा है गाना, क्या पसंद है इसके अंदर, तो बस सुनता था बैठ के। तो फिर मुझे पूछा ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है। कौन है, क्या नाम है? मोदी जी। मैंने इसको पूछा मिलना है, बोले हाँ। मैं ठीक है, एक दिन मिलने जाएंगे। जहाँ पे वो गाना शूट हुआ, जो आपने उनके पीछे वो तिरंगा देखा होगा, वो आके बोलते हैं, वहीं पे अभी के साथ फोटो है उनका। यू आर डूइंग बेस्ट एंड ग्रेट। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चिल्ड्रंस डे के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द किड्स, एंड लाइक यू पीपल कैन मेक द चेंजेस इन द सिस्टम। जो आज माइंडसेट है, जो एक बिलीफ सिस्टम हमारा, वो चेंज कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स क्रिएट मैजिक्स। थैंक यू।